ग्वालियर में कालीन व्यवसाय पर इन दिनों संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का ऐलान इस उद्योग की कमर कहीं न कहीं तोड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हुआ क्या है, अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अब इसी के कारण लगभग 70 करोड़ रुपए के ऑर्डर होल्ड पर कर दिए गए और तैयार कालीन पार्क में डंपिंग है। इसी के चलते यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि काम करने वाले जो मजदूर हैं, इनकी रोजी रोटी पर संकट आ चुका है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। ग्वालियर में राजशाही के दौर से कालीन उद्योग चल रहा है। अंग्रेजों को कालीन काफी पसंद थी। यही वजह है कि ग्वालियर के बने कालीनों की डिमांड विदेशों में भी है, लेकिन अब इसे ट्रंप के टैरिफ की नजर लग गई है। दरअसल पहले कालीन पर 2.4% का टैरिफ लगता था, लेकिन 2 अप्रैल को 10% ड्यूटी का फरमान आया और कहा गया कि 29 जुलाई तक सब फाइनल हो जाएगा। इसके बाद ठीक 30 जुलाई को अमेरिका ने 25% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया और अब उसके बाद 27 अगस्त से 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसके कारण अमेरिका से कोई भी नया ऑर्डर नहीं मिल रहा है। वहीं पुराने ऑर्डर भी रोक दिए गए हैं। ऐसे ही हालात रहे तो कालीन उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा, जिससे 15,000 से अधिक मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। ग्वालियर में चंबल संभाग में मान के चले तो कम से कम 15 से 20 हजार लोग काम करते हैं इसमें, और उनको रोजगार बराबर कालीन से ही मिलता है। उनके अलावा कालीन के अलावा उनके पास कोई रोजगार नहीं है। लेकिन अभी ग्वालियर से जो कारपेट बनता है, जो देश विदेशों में जाता है, करीबन 60 से 70% तो अमेरिका ही माल जाता है इसका, और अमेरिका से रोजगार लोगों का भरपूर मिल रहा था। और करीबन आज माने कारपेट का काम जो होता था, अभी वर्तमान में 60 से 70 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा था यहाँ से। लेकिन अब ये टैरिफ लग गया है, 25% चल रहा है, अभी 50% 27 तारीख से हो जाएगा। लेकिन सामने कस्टमर जो भी हैं, उन्होंने कारपेट लेने से मना कर दिया और माल यहाँ रुक गया। इसकी कारपेट की सप्लाई ना होने के कारण से तो हमारे चंबल संभाग के मजदूर हैं वो बड़ी संकट में आ रहे हैं। उनको रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है और इससे वॉकआउट भी कर रहे हैं काम के लिए। हम लोग भी कब तक एक कारपेट को बना के स्टॉक करेंगे। हमारी भी एक कैपेसिटी है कैपिटल लगाने की, लेकिन अब वो धीरे धीरे हमारी कैपिटल पूरी खत्म होती जा रही है और हमें मजबूरन मजदूरों को यहाँ से निकालना पड़ रहा है और उनको मजदूरी काम देने के लिए रोकना पड़ रहा है उनको। टैरिफ वॉर के चलते कालीन पार्क में काम करने वाले मजदूरों के सामने आजीविका का संकट मंडराने लगा है। अमेरिका ने टैक्स लगा दिया है, अब काम में समस्या आ रही है, घर चल नहीं पाता, काम में तो चल नहीं रहा, बाहर माल नहीं जा रहा, जी समझ में आया कुछ नहीं। काम कम हो गया है, काम बहुत कम हो गया, काम तो बहुत ही कम हो गया काम। ये तो अमेरिकन विदेश में सेल होती है इसकी, यहाँ तो कोई देख नहीं पाएगा इसको, बहुत भारी है। अब क्या स्थिति आ गई है? अब तो स्थिति बहुत गंभीर तरह की स्थिति आ गई है। समझा हमारी इसमें हाजिरी भी नहीं निकल रही है, ये समझा। पहले तो हम अच्छे कहाँ से कमा जाते थे, है भाई। अब तो कुछ भी नहीं, माल नहीं जा रहा, सेल नहीं हो रहा, तो काम ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल डाउन हो गया है। ग्वालियर में कालीन का व्यापार पहले भी बाजार में अपनी जगह को लेकर संघर्ष कर रहा था। कालीन पार्क को ग्वालियर मुरैना बाईपास रोड पर केंद्र सरकार की स्कीम के तहत 2011 में शुरू किया गया था और इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार ने लगभग 22 करोड़ रुपए की राशि खर्च की थी, लेकिन कालीन पार्क सफल नहीं हो पाया। एक बार फिर सरकार कालीन पार्क को नया रूप देने की कोशिश कर रही थी और अब अमेरिका की ओर से 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया। अब देखना होगा कि क्या राज्य और केंद्र सरकार इन मजदूरों की परेशानियों का हल निकाल पाएगी। ग्वालियर से एशियन न्यूज के लिए भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। और इसमें